आगे आगे लिया जिला अध्यक्ष पंचायती राज संगठन सहारनपुर और ग्राम प्रधान गदनपुरा सहारनपुर। साथियों, जितने भी सेक्रेटरी हैं उनकी मोनोपोली इतना चलने का काम हो रहा है कि ग्राम प्रधान की कोई औकात नहीं है। पहले भी इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम किया था, लेकिन सीडीओ साहब ने आश्वस्त किया था कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी भी देखने को मिला है हमारे शहजाद ठेकेदार जिसने 5-6 गांवों में काम किया, 31.5 लाख रुपए ने लेने हैं AK सिंह जो सेक्रेटरी हैं उनसे, क्योंकि बाहुबली हैं, ताकतवर हैं और यहाँ तक कहने का काम करते हैं जो किस पे होता कर लो, मैं आपको जान से मारने का काम करूँगा। दूसरा, हमारे ग्राम प्रधान भरत सिंह जी वहाँ खड़े हैं प्रतिनिधि यहाँ पे, उन्होंने गांव में नलके लगवाने का काम किया। AK सिंह उनके यहाँ सेक्रेटरी है, पैसा खाते में भरपूर है, उसके बावजूद भी उनकी ऐसी स्थिति प्रधान की नहीं है कि वो ठेकेदार को पैसे दे सके। जब नलके गड़े हैं, बजट के बाद बने हैं, तो पैसा क्यों नहीं दे जाता? सुबह सुबह प्रधान जी के यहाँ लाइन लग जाते हैं, पैसे दे दो पैसे दे दो। ये इनका नहीं है, हर प्रधानों का है। लेकिन AK सिंह पे पहले भी 58 लाख का एक प्रकरण आया था प्रवीण कुमार ठेकेदार के द्वारा, तब भी अधिकारी ने घोल मोल कर कार्रवाई करने का काम नहीं किया था। हमने एक कलेक्ट्रेट सीडीओ घेराव का काम भी करना चाहा था, सीडीओ साहब ने रोक लिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने का काम नहीं हुआ, हम लोग इसे आयुक्त साहब के पास ले जाने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वाली जी अपनी जान संभालने की धमकी देने FIR क्यों नहीं कराई अब तक? एक ठेकेदार गरीब, पहली बात तो ये उसी के पैसे फंस रहे हैं। अगर वो FIR कराता है तो उसके पैसे भी साफ गए। 31.5 लाख का उसका वजूद नहीं है, लोगों से उधार ले लेकर सामान लगा रखा है। अगर ये FIR भी करा दे, कौन साथ देगा इसका? उल्टा इसे अब भी, जब 5 दिन पहले हम मिलकर गए थे सीडीओ साहब से, उसके बाद भी धमकी मिलने का काम हो रहा है, तो मान जा नहीं इलाज कर देंगे। नहीं, क्या मांगा, क्या चाहते हैं वो? चाहते क्या हैं? वो चाहते पैसे नहीं दूंगा, जो देना था दे दिया, आगे कोई पैसा नहीं दूंगा। इसे हिसाब करना नहीं चाहते हैं। नहीं, ठेका कितने का ठेका था वो? अलग अलग गांव का 5 गांव का, कहीं शौचालय है, कहीं अलग अलग गांव है, अलग अलग कार्य हैं। अच्छा। एक गांव का कार्य नहीं है। कुल कितने का काम है? 31.5 लाख का काम है। और कितने दे दिए उसमें? तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लाख आए हैं, बस और नहीं देना और कोई पैसे नहीं देना चाहता। ठीक। चले जा। क्या कर रहे हैं? सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। लो भाई, ले लो ले लो। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? टमाटर में चार्ज लगाओगे? कोई नहीं खा लो, आराम से और ले लो, खाने के बाद और ले लेना। हेलो माता जी, साइड खड़े हो। आज का प्रोग्राम है आपके? हर बार यहाँ पर जय बाबा की हांडी होती है, बाबी हांडी सब लोग भोजन करते हैं। आज क्या विशेषता है? आज आलू पूड़ी का हमने लंगर किया है, क्योंकि हर हफ्ते हम कड़ी चावल करते हैं, क्योंकि शहीदी दिवस चल रहा है। को ध्यान में रखते हुए उनको प्रणाम करने का एक तरीका हमने ये है कि लंगर के जरिए हम उनको प्रणाम करते हैं। बाबा जो 4 शहीद हुए थे, उन्होंने क्या संदेश धर्म को समाज को दिया है, इसके बारे में? जो शहीद उन्होंने अपनी शहीदी दी है, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, हक की बात के लिए, सच्चाई की बात के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए वो डटे रहे। अपना जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हक की बात नहीं छोड़ी, सच्चाई नहीं छोड़ी। यही उन्होंने संदेश दिया कि सच्चाई के मार्ग पर चलो। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपको? ये
जो हर बार जो भंडारा करते हैं यहाँ पर युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? देखिए, कुछ युवा जो हैं गलत मार्ग अपने जीवन में चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। नशों का मार्ग छोड़ना चाहिए उनको और साईं का पटका पहनना चाहिए। अब जो साईं के पटका पहनने वाले साईं के दीवाने हैं, देखो कितने लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, गर्व महसूस करते हैं। पहले हम शपथ ग्रहण करवाते हैं कि हमारी समिति का कोई व्यक्ति नशा नहीं करता, कोई व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है जो दान धर्म वाला व्यक्ति ना हो, क्योंकि ये हमारा इबादत का यही तरीका है कि हम जो है बाबा के नाम से सेवा करते रहें। यही हमारी पूजा है, यही हमारी अर्चना है। जब बाबा जी की हांडी आपने यहाँ शुरू की है, आपने शुरू में आरंभ की थी तो कम लोग जुड़े हुए थे, अब कितने लोग आपकी हांडी जुड़े हुए हैं यहाँ पर और क्या आपको सहयोग मिल रहा है समाज में? तो बहुत कम लोग थे, 2-3 लोग थे सिर्फ जो हम चाय पिलाते थे। धीरे धीरे बाबा की कृपा हुई, क्योंकि जो ज्ञान का सूर्य होता है वो धीरे धीरे उदय होता है। किसी का भी सूर्य जीवन का कभी अचानक उदय नहीं होता, इन चीज़ों में समय लगता है। लेकिन आज सैकड़ों लोग साईं समिति से जुड़े हुए हैं, अपना सेवा करने का, अपनी बारी का इंतजार करते हैं लोग जो सेवादार हैं। समाज के किन लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, कितने लोग और जुड़ रहे हैं इससे? क्या समाज के जो अध्यापक लोग हैं और बैंकिंग लाइन के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, उन सबके सहयोग से चल रहा है। इधर इधर आ गई पीछे मशीन वो नहीं है। इधर इधर आ गई आज क्या प्रोग्राम? आज 4 साहिबजादों की शहीदी दिवस पे हमने रक्तदान शिविर लगाया है, जो कि अब तक 101 यूनिट हमारी संस्था द्वारा हो चुकी हैं डोनेशन, और लगभग 150 यूनिट की कैंप का हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है। 4 साहिबजादों के जीवन के विषय में कुछ बताएं। 4 साहिबजादों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जिस हिसाब से उन्होंने श्रद्धांजलि जो उन्होंने अपना जीवन त्याग किया है, हम उनके लिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप करके हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धांजलि दे सकते हैं हमारी तरफ से। जैसे छोटे बच्चे थे, उन्होंने शहीदी दी, तो क्या संदेश दिया आप सिख समाज को? बस वो समय तो एक अलग ही समय था, आजकल नहीं है वो समय देखने को, बट हम चाहते हैं कि हमारी समाज सेवा जो हमारी संस्था है वो भी ऐसे ऐसे समाज में कार्य करे और उसी मार्गदर्शक पर चले। श्री साईं शांति नगर पेपर मिल रोड पर पिछले 2 सालों से बीच में रुके मंदिर के निर्माण कार्य को फिर से आरंभ करने के लिए कॉलोनी वासियों ने जहां प्रशासन से गुहार लगाई है। सहारनपुर में पेपर मिल रोड स्थित श्री साईं शांति नगर में कॉलोनाइजर द्वारा मंदिर की जगह छोड़ी गई थी, जिस पर 2 साल पहले निर्माण कार्य आरंभ हुआ, लेकिन खनन व कोरोना के चलते निर्माण कार्य बीच में रुक गया था। कॉलोनी के आसपास कोई मंदिर न होने के कारण कॉलोनी वासियों को 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मंदिर समिति से जुड़े विनोद कुमार के नेतृत्व में निर्माण कार्य आरम्भ कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कार्य युद्धस्तर आरंभ हो जाएगा। अब हम इस दौरान मुख्य रूप से सुरेंद्र कुमार, संजय कुमार, श्यामलाल, शिव कुमार, आर्यन, धीमांशु, रीतू ठाकुर, पुष्पा, रीना पाल, धर्मवीर और देवी समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर।
मंदिर के साथ हमें धर्मशाला भी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर और भी काम करने हैं। एक ये तो है नहीं कि सिर्फ पूजा ही करनी, लोगों के पास ब्याह शादी भी रहेगी, लोगों के पास और फंक्शन भी रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। आपका नाम? रीना पाल। हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा मंदिर बने हमारी कॉलोनी में, और हमें दूर ना जाना पड़े, मंदिर पास में बने। जो काम हमारा रुका हुआ है मंदिर का वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से। यहाँ आसपास मंदिर है कोई? दूर है, घर से दूर है, इस कॉलोनी से दूर है, 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो ये पहले वो मंदिर जो बना था ये बंद क्यों होगा, ये स्टार्ट किया गया, क्या कारण रहा? ये कुछ खनन की वजह से हुआ और कुछ कोरोना टाइम चला बीच में, इसलिए ये रुका थोड़ा। अब निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, अभी हम ये शुरू कर रहे हैं अपना मंदिर बनाना यहाँ पे। यहाँ पर धर्मशाला भी है और साथ में मंदिर भी है, तो ये काम जो रुका हुआ है अब हम इसको पूरा करना चाहते हैं और यहाँ पर भगवान की स्थापना करना चाहते हैं। तो हमें इसमें मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर किसी को भी। तो आसपास में कोई मंदिर भी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द मंदिर निर्माण हो जाए। थैंक यू। बड़े वैज्ञानिक हनुमान जी थे। दूसरा, उन्होंने जितने भी वहां के वैज्ञानिक और इंजीनियर थे जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, नंदलील, वो सब उस आक्रमण से, आतताई से परेशान थे। इसलिए भगवान राम ने जो अपना पूरा जीवन वनों के बीच में बिताया, वनवासी समाज भगवान राम के जीवन में शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और वेद, जो उन्होंने सत्संग करके धर्माचार की स्थापना करी। थोड़ा आगे आते हैं, भगवान कृष्ण का काल जो महाभारत काल कहा जाता है, तो महाभारत के युद्ध में 2 नाम आते हैं, घटोत्कच और बर्बरी। दोनों ने युद्ध का निर्णय ही बदल दिया। बर्बरी के घर से 3 बाण लेके चले थे कि एक ही बाण मेरा पर्याप्त होगा पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए, ऐसा सब प्रसंग जानते होंगे। दूसरा, घटोत्कच यदि उस रात ना पहुंचता तो अर्जुन नहीं बचते, और अर्जुन नहीं बचते तो धर्म की स्थापना जिसके लिए युद्ध हुआ वो ना होती। तो जी जो कर्ण के पास समाज भगवान राम के जीवन में शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और वेद, जो उन्होंने सत्संग करके धर्माचार की स्थापना करी। थोड़ा आगे आते हैं, भगवान कृष्ण का काल जो महाभारत काल कहा जाता है, तो महाभारत के युद्ध में 2 नाम आते हैं, घटोत्कच और बर्बरी। दोनों ने युद्ध का निर्णय ही बदल दिया। बर्बरी के घर से 3 बाण लेके चले थे कि एक ही बाण मेरा पर्याप्त होगा पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए, ऐसा सब प्रसंग जानते होंगे। दूसरा, घटोत्कच यदि उस रात ना पहुंचता तो अर्जुन नहीं बचते, और अर्जुन नहीं बचते तो धर्म की स्थापना जिसके लिए युद्ध हुआ वो ना होती। क्योंकि जो कर्ण के पास में बाण था वो युद्ध समाप्त कर देता अर्जुन वध होने के बाद में। इसलिए दोनों वो वनवासी थे, घटोत्कच। दूसरा, भगवान कृष्ण की 3 पत्नियां, रुक्मणी वो अरुणाचल प्रदेश मणिपुर की थी। दूसरा नाम आता है जामवंती, जो ऋषि जामवंत की पुत्री थी। ये जो समाज को जोड़ने का कार्य आज वनवासी कल्याण आश्रम में इसका स्थापना दिवस जो हमारा सन 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, उसके वार्षिक उत्सव के रूप में आज का कार्यक्रम यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम में बनाया जा रहा है। क्या क्या प्रोग्राम है इसमें, क्या करते हैं? इस कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम में सुदूर जो वनवासी क्षेत्र हैं उनके बच्चे वो यहाँ रह के शिक्षित होते हैं, अच्छे संस्कार लेते हैं राष्ट्रीयता के, और अपने क्षेत्रों में जाके संगठन का कार्य खड़ा करते हैं, और समाज के अंदर जो धर्मांतरण हो रहा है उसको इससे रोकने में मदद मिलती है। कितने बच्चे लगभग यहाँ पे इस समय कार्य करते हैं? इस समय लगभग हमारे पास 40 बच्चे हैं। ऐसे संपूर्ण भारत के अंदर ऐसे लगभग 800 छात्रावास हमारे चल रहे हैं, जिसमें बालिकाओं के भी हैं और बालकों के भी हैं। इसमें क्या शिक्षा आप लोग देते हैं, किस तरह से चलता है? 1952 से जो वनवासी कल्याण आश्रम की ये योजना है, इस योजना के अंतर्गत सिर्फ बच्चों को राष्ट्रीयता, उनका स्वांगीण विकास यानी उसके चरित्र का विकास, उसके आचरण का विकास,
ये करने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मंच के माध्यम से किया है।